ये कोरोना वायरस क्या है, कहाँ से आया और किसने कोरोना वायरस को बनाया, ये सब बातें हमारी आज की इस वीडियो में डिस्कस होंगी। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आजकल कोरोना वायरस ज़ुबान ज़दे आम है, हर कोई इस बारे में बात कर रहा है और इस पर रिसर्च कर रहा है। तो हमारी टीम ने भी कोरोना वायरस के बारे में कुछ अहम मालूमात इकट्ठी की हैं और ज़रूरी समझा कि ये मालूमात आप तक पहुंचाई जाएं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वायरस के बारे में बहुत सी अफवाहें इस वक्त गर्दिश में हैं। कोई कह रहा है कि यह वायरस कुदरती तौर पर फैल गया है, कोई कह रहा है कि हमारे अपने ही अमाल हैं जो कि अजाब की शक्ल में हमारे सामने आ रहे हैं, और कोई ये कह रहा है कि यह परिंदों या जानवरों मसलन चमगादड़ या चूहे से फैलता है। ये भी कहा जाता है कि इस वायरस को फैलाना एक सोची समझी साजिश है जो बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किया गया। अब हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इस बात का कवी इम्कान है कि कोरोना वायरस का 2020 में आना एक सोची समझी साजिश हो, क्योंकि अब तक इंसान ऐसी टेक्नोलॉजी बना चुके हैं कि जिससे वो कोई भी वायरस बना सकते हैं और अगर चाहें तो किसी भी वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन टीवी, मीडिया और सोशल मीडिया पे इस बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे। हमारी गुज़श्ता वीडियोज़ में हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के ईजाद होने के बाद ऐसा मुमकिन है कि इंसान किसी भी जानदार के खुलिये में तरमीम कर लें, और यह भी मुमकिन है कि इस टेक्नोलॉजी का कुछ लोग गलत इस्तेमाल भी कर लें। अब बात रही कि ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप अगर चाहें तो इस लिंक पर क्लिक करके मज़ीद इस टेक्नोलॉजी को जान सकते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, हम आपको आज की इस स्पेशल वीडियो में कुछ सबूत भी फराहम करेंगे जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि यह वायरस एक बाकायदा मनसूबाबंदी और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम कोरोना वायरस की मनसूबाबंदी के सबूत के हवाले से बात करेंगे कि आज से 12 साल पहले ये बात किसको पता थी कि कोई बीमारी आने वाली है जो कि सीधा फेफड़ों पर अटैक करेगी और इसका कोई इलाज भी नहीं होगा। तो इनका नाम है मिस सेल्विया ब्राउनी, जो कि अपनी मशहूर किताब एंड ऑफ डेज़ की मुसन्निफ़ हैं। और ये रहे इन मोहतरमा के लिखे हुए अल्फाज जो कि हर्फ बहर्फ आपके सामने हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि 2020 में एक ऐसी बीमारी पूरी दुनिया में फैलेगी जो सीधा फेफड़ों पर हमला करेगी, और तब तक की दुनिया में जो भी इलाज हैं वो तमाम इस बीमारी पर नाकाम हो जाएंगे। मतलब कोई भी इलाज इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकेगा। और फिर लिखा कि ये बीमारी जितनी जल्दी फैलेगी उतनी ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, इस बात में इसने दौरानिया नहीं बताया कि ये बीमारी कितना अरसा रहेगी और कितनी देर बाद जाएगी। उसके बाद इसने लिखा कि ये बीमारी ख़त्म होने के 10 साल बाद दोबारा आएगी और फिर हमेशा के लिए चली जाएगी। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि कोई इंसान 2008 में इतने वसूख से ये कैसे कह सकता है कि फ़लाँ साल में कोई बीमारी आएगी, और उस इंसान को यह भी पता हो कि वह बीमारी क्या होगी और इंसान को किस तरह मुतासिर करेगी। दुनिया कहती है कि इस औरत को मुस्तकबिल की पेशन गोइयाँ करने की कुदरती सलाहियत मौजूद थी, और इन मोहतरमा की ये किताब एंड ऑफ डेज़ ऐसे ही दूसरी पेशन गोइयों से भरी पड़ी है। और कहा जाता है कि इन मोहतरमा की 90% पेशन गोइयाँ बिल्कुल दुरुस्त साबित होती हैं। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने आज से 100 साल आगे की मनसूबाबंदी पहले से ही की हो और किसी राइटर के ज़रिए किसी बुक में प्रिंट कर दी हो। इस पे ज़रूर सोचिएगा और कमेंट्स करके हमें बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। इसके बाद हम आपको इस वायरस का क्रिस्पर के ज़रिए बनाए जाने का सबूत दिखाते हैं। दोस्तों, एक मूवी जिसका नाम कंटेजियन है, जो कि इसी वायरस के आने से 9 साल पहले यानी 2011 में रिलीज़ हुई, जिसमें इस वायरस के बारे में बताया गया है कि ये कैसे बना। इसी मूवी का एक छोटा सा क्लिप आपके सामने पेश करते हैं। We're getting the same results assessment to the cell, like a key slipping into a lock. Somewhere in the world, the wrong pig met up with the wrong pad. You ever seen anything like this before? No. And it's still changing. It's figuring us out faster than we're figuring it out. It doesn't have anything else to do. So we have a novel virus with a mortality rate in the low 20s, no treatment protocol, and no vaccine at this time. That's great. तो मूवी का क्लिप आपने मुलाहिजा किया, जिसमें यह औरत कंप्यूटर पे अपने सीनियर को इस वायरस का ग्राफ दिखाती है और कहती है कि इस वायरस में पिग यानी सूर और चमगादड़ के DNA की तरतीब मौजूद है। गहरा सब्ज रंग पिग को
जबकि हल्का सब्ज रंग चमगादड़ के डीएनए को ज़ाहिर करता है। और फिर उसके बाद वायरस का स्ट्रक्चर भी दिखाया जाता है, जिसमें नीला रंग वायरस को ज़ाहिर कर रहा है और गोल्डन कलर इंसान के डीएनए को ज़ाहिर करता है, और इसको एक लाल यानी रेड प्रोटीन के ज़रिए जोड़ा गया है। और सब्ज़ रंग रिसेप्टर है, यानी वो खुलिया जो गर्मी या रोशनी पड़ने पर हरकत में आता है और जो अमल उसको दरकार होता है वो शुरू कर देता है। और ये सब एक और खुलिये के ज़रिए लॉक्ड यानी महफूज है। और फिर ये औरत कहती है कि दुनिया में कहीं गलत तरीके से पिग और बैट के डीएनएस को जोड़ा गया है। फिर इसके बाद औरत के साथ बैठे मर्द ने कहा कि तुमने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा वायरस देखा है? जिसके जवाब में वो औरत साइंसदान नफ़ी में जवाब देती है कि ऐसे वायरस की साख्त उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। और फिर ये कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं और ना ही कोई वैक्सीन है। तो दोस्तों, ज़ाहिर है कि इस वायरस को बिलियंस डॉलर्स लगाकर कुछ फसादी लोगों ने खुफिया लेबॉर्ट्री में तैयार किया है और फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दुनिया को ये भी बताया है कि यह बीमारी आने वाली है, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि एक किताब की मदद और एक मूवी की मदद से, और आज सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि यह बीमारी आ चुकी है। दोस्तों, जैसा कि ज़ाहिर है कि इस बीमारी या वायरस का अभी तक कोई इलाज तैयार नहीं हुआ, तो इस बीमारी से बचने का बेहतरीन तरीका यही है कि यह वायरस आप में मुंतकिल ही ना हो। और ज़ाहिर है कि जब आप में यह वायरस मौजूद ही नहीं होगा तो आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। तो फिल वक्त तो एहतियात ही इसका बेहतरीन इलाज है, लेकिन दुआ एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी टाल देती है। इसलिए अपने तौर पर दुआ भी करते रहिए और एहतियात भी कीजिए। 20 सेकंड्स तक हाथ धोइए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, समाजी राब्तों में कमी करें और कोशिश करें कि इन दिनों लोगों से अलग थलग ही रहें। और अगर किसी ज़रूरी काम से बाहर भी जाना पड़े तो मास्क और ग्लव्स पहन कर जाइए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। दोस्तों, कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।